Hello, future company secretaries. Welcome back to my channel. I'm Kajal Tiwari, and I hope you guys are doing well. So finally, December 2024 exams are over, and ICSI has released the timetable for June 2025 exams. जो भी बच्चे जून 25 एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी स्टडी प्लानर टू क्रैक योर जून 25 एग्जाम्स. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो यस, जून 25 एग्जाम्स के लिए हमारे पास अप्रॉक्स 4.5 मंथ्स का टाइम पीरियड बाकी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इतना मतलब ये जो टाइम पीरियड है जो बचा है अभी 4.5 मंथ्स का, ये ड्यूरेशन सफिशिएंट है टू क्लियर आवर एग्जाम्स? तो आंसर इज डेफिनेटली येस, यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स इन दिस टाइम पीरियड. तो कैसे क्या करना है वो मैं बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो पहला चीज़ तो ये कि पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या करें. तो फर्स्ट थिंग इज़ फोकस ऑन योर लेक्चर कंप्लीशन. लेक्चर्स आपको अपने कंप्लीट कर लेने हैं टाइम से, तभी आप सेल्फ स्टडी और रिविजन को टाइम दे पाओगे. तो फर्स्ट थिंग इज येस, प्रायोरिटाइज योर लेक्चर कंप्लीशन एंड गेट इट कंप्लीटेड बाय मिड ऑफ मार्च और 31st ऑफ मार्च. लाइक मिड ऑफ मार्च तो आपका डेडलाइन सेट होना चाहिए. नहीं भी हो पा रहा तो कैसे भी बाय एट एनी कॉस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 31st ऑफ मार्च. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे हमें फोकस करना है. तो इसीलिए लेक्चर्स कंप्लीट करने पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा भी टाइम मत वेस्ट करो. फटाफट अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो अगर आपने ऑनलाइन बैचेस लिए हैं. एंड अगर आपके ऑफलाइन बैचेस हैं तो भी टीचर्स लाइक ऑफलाइन में तो होता ही है, उन लोग ने एक टाइम पीरियड दिया ही होता है कि 31st मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सारे क्लासेस का हो ही जाता है. लाइक येस, सो 31st ऑफ मार्च तक कैसे भी अपने लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम अप्रैल एंड मई में सेल्फ स्टडी और रिविजन को टाइम डिवोट करते हैं. तो यस, आपको इस तरह ही प्लानिंग रखनी है. अगर आपने ऑनलाइन बैचेस लिया है तो आपको अभी से अपना रूटीन सेट रखना है कि मुझे कैसे मिड मार्च या 31st मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है. तो नेक्स्ट थिंग इज़ कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अभी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन. तो येस, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, जहाँ पे आप 5 आवर्स लेक्चर्स देखो एंड रिमेनिंग 1.5 2 आवर्स जो हैं उसमें आप जो आपने पूरे दिन में लेक्चर्स देखे हैं वो कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज करो. ये करने से आपके कॉन्सेप्ट्स पे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगा, ग्रिप बैठ जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से. तो येस, डेली डे एंड पे आप 2 आवर्स तो एटलीस्ट रिविजन और आंसर प्रैक्टिस करो ही. आंसर प्रैक्टिस ये मैं अपने वीडियो के मतलब जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आंसर प्रैक्टिस डेली बेसिस पे किया करो. एंड के लिए नहीं रखना चाहिए कि हम एक बार ही बैठेंगे और पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखेंगे. नहीं, डेली 1-2 आंसर्स लिखो, उससे राइटिंग हैबिट आपकी बनी रहेगी एग्जाम्स तक. तो येस, सिंगल ग्रुप के लिए 6 to 7 आवर्स इज इनफ. लाइक 6 आवर्स भी अगर आप इफेक्टिवली कर रहे हो तो इट इज़ इनफ. एंड फॉर बोथ ग्रुप्स 8 to 9 आवर्स इज इनफ. तो उसमें अगेन आपको 7 आवर्स तक अपने लेक्चर्स देखने हैं. बोथ ग्रुप्स अगर आप दे रहे हो तो सब्जेक्ट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम देना है, बट ऑब्वियस है. एंड अगेन सेम जैसे मैंने पहले बताया, लास्ट डे एंड पे 2 आवर्स आप निकालो रिविजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. तो यस, जो भी आपका उस दिन में कंप्लीट हो रहा है ट्राई करो उसको वहीं पे अच्छे से रिवाइज करके ख़त्म कर लो. उसके बाद से उसी टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस कर लो. तो ये आपको एवरी मंडे टू सैटरडे करना है. देन कमिंग ऑन संडे यानी कि हमारा वीकेंड है जहाँ पे आपको टेस्ट्स देने हैं. टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने जो वीकली पढ़ा है उसका आपको एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का आपका ट्रैक रहेगा कि आप प्रॉपर ट्रैक पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, आपकी क्या मिस्टेक्स है आप वो टाइमली फिगर आउट कर लोगे. मई के लिए बहुत बच्चे मई मंथ के लिए ये सब चीज़ें रखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तो अभी से जैसे जैसे आप पेपर्स दोगे ना आपके अंदर वो डाउट भी आएगा. जैसे जैसे आप पेपर्स लिखोगे ना आपको समझेगा कि अरे मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही या फिर ये मुझे बहुत अच्छे से आ रही है.
है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी पता चलेंगे पेपर जितना आप दोगे अभी से। तो ये एक चीज़ है जो आपको एवरी संडे करनी है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर हम मतलब लाइक कैसे मतलब क्या लिखे, तो पेपर्स में अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस से मिलते हैं तो आप वो प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं तो हमारे पास पास्ट ईयर पेपर्स होते ही हैं, ICSI के साइट पे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लो। एंड जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर में वो आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट अगर ये सब भी नहीं है तो स्कैनर्स खरीद लो। स्कैनर्स में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, तो वहाँ पे जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके देन अपीयर फॉर द टेस्ट ऑन संडेज। तो यस यही था, यही बताना था। नेक्स्ट थिंग इज मार्च में जैसे ही आपका लेक्चर्स कंप्लीट हो जाता है, अप्रैल मंथ से डे 1 से आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना है। सेल्फ स्टडी के लिए अगेन यही टाइम टेबल अभी से आप बना के रखोगे, ये रूटीन लाइक सिंगल ग्रुप के लिए 6 आवर्स एंड बोथ ग्रुप्स के लिए 8 to 9 आवर्स वाला, तो वो तभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो वो हैबिट आपकी बन जाएगी एंड आपको तब ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को प्रेशर नहीं अपने आप पे प्रेशर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे 8 घंटा बैठ के पढ़ना है। तो यस अप्रैल में अगेन यही टाइम टेबल फॉलो रखना। बस लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे तो उसकी जगह पे आपको सेल्फ स्टडी करना है, वापस से कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करने हैं, रिविजन अच्छे से करना है एंड देन आपका क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा। जैसे अभी आप एक टॉपिक या एक चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो, तब आप डेली बेसिस पे 2-2 चैप्टर्स आपके रिवाइज करके हो चुके होंगे। तो वैसे फिर आप टेस्ट भी आपको वैसे ही फिर सिंगल चैप्टर की जगह 2 चैप्टर्स का देना है, 3 चैप्टर्स का देना है एंड सेम चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है एग्जाम तक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। एंड रैंकर्स भी यही करते हैं, रैंक लाने का भी यही तरीका होता है। एंड भूल नहीं जाना है वीडियो देखने के बाद, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो। नहीं आपके एग्जाम्स क्लियर हुए ना तो देख लेना, होंगे ही होंगे। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए नहीं होता है क्लियर क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होता, हम लास्ट के लिए सब छोड़ देते हैं। तो अभी से डेली प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। और यही छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैंने ड्यूरेशन भी बता दिया कि आपको कितना देर पढ़ना है, डेडलाइन भी बता दिया है मैंने आपको, एंड आपको क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ये 4 मंथ्स में वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही सब चीज़ों का बस ध्यान रखो एंड अच्छे से करो, हो जाएगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखोगे आपके कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि अप्रैल मई मंथ में तब आपके पास जैसे ही आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके पास टीचर्स नहीं होंगे जिनसे आप जाके डाउट पूछ सकते हो। तो अभी जितने डाउट्स आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस अभी से रखो, उसको स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्ट्स को अपने, ताकि अभी कोई डाउट भी आ रहा है तो आप इजीली अपने क्लासेस में फैकल्टी से पूछ के वो क्लियर कर सकते हो। बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड ये आप खुद नोटिस करोगे जैसे ही आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा कि मतलब तब आपको जब डाउट्स आएंगे तो आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे कि मैं कैसे कहाँ से क्या पूछूं क्या करूँ। येस मोस्ट ऑफ द टीचर्स हेल्प करते हैं, बट टीचर्स का भी काफ़ी टाइट स्केड्यूल होता है, तो फिर उनको दूसरे बैचेस पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो आपके डाउट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए अभी जितने डाउट्स आएंगे वो बहुत अच्छा है, तो उसे क्लियर करते जाओ। एंड येस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, रेगुलर रिविजन्स कर लिए, तो बस उसके अलावा हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस ये इतनी ही चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना है। तो आई होप आप सब लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस करोगे फॉर द अपकमिंग 4 मंथ्स एंड जून 25 एग्जाम्स भी इजीली क्लियर कर लोगे। तो येस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय, टेक केयर।